पहुंच रहे हैं NID पे। जब आप नमस्ते चौक से आते हैं सेक्टर की 3 की तरफ, तो सामने आपको वहाँ पे दिखेगी। उधर से जब आप आते हैं तो ब्रह्मानंद चौक है, गुरु ब्रह्मानंद चौक। वहाँ से थोड़े आगे बढ़ोगे लगभग 100-150 मीटर, तो ये हमारा आपको दिखेगा। तो हम निकल चुके हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरफ। ये गाड़ी दो लेनी है, अभी 2 गाड़ी निकली है ना, 2 गाड़ी निकाले। आगे जाने में दिक्कत हो रहा था ना, तो ये कंफर्टेबल रहेगा। हाँ, 2 गाड़ी और ले ली है। परसों तो निकाले, एक शायद अनूप सर ले थे। तो जैसे ही ऑफिस से आप लगभग 100-150 मीटर के आसपास बढ़ते हो तो आपको गुरु ब्रह्मानंद चौक मिलेगा। ये मूर्ति है, यहाँ से आपको राइट टर्न होना है। इसमें पड़ा हुआ है ना बहुत, इस तरीके से मानिए प्रेशर ही है ना, सबको प्लानिंग करवा के अच्छा एक इनकम कर सकते हो। फिर आप ब्रह्मानंद चौक से जब 100-150 मीटर आगे बढ़ोगे तो यहाँ से लेफ्ट टर्न करना है आपको। अभी तो सभी से इंट्रो करवाना है, फिर उसके बाद प्लानिंग। मुलाकात के बाद हम अपने वैद्य जी से। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपसे मिलने के लिए बहुत लोग आए हैं। तो आइए, थोड़ा सा सर एक बार सारा चीज के बारे में बाहर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। रिक्वेस्ट मैं डॉक्टर बासुकीनाथ रौनियार, जी। BAMS MD आयुर्वेदा सर। नॉर्थ इंडिया आयुर्वेदा फार्मा का प्रोडक्शन मैं देखता हूँ, R&D का काम देखता हूँ। हमारे वहाँ जो भी दवाइयाँ बनती है प्राचीन ग्रंथों वेदों से लिया हुआ दवाइयाँ होती हैं। शास्त्रों में लिखा होता है, अथर्ववेद में आयुर्वेद का वर्णन मिलता है। वहाँ से हम लोग लेकर दवाइयाँ बनाते हैं, क्लासिकल दवाइयाँ बनाते हैं। हमारा और भी यूनिट है, वहाँ पेटेंट दवाइयाँ है, शैम्पू है, कॉस्मेटिक का आइटम है, सारा बनता है। हमारा 3-4 यूनिट है करना है। ठीक, आइए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे दवाइयाँ बनती है। ये अंडे का छिलका है। ये यही रेडी वाले के वहाँ से हम लोग मंगाते हैं। 10 फीट दिए हैं, वहाँ से अपना रेडी कलेक्ट होता है। ये इसका एक क्लासिकल दवा बनता है, कुक्कुट टांडोग होता है। इसको सफाई करते हैं, हांडी में पैक करते हैं, पुट लगाते हैं। पुट यानी पकाते हैं 24 घंटा, फिर निकालने के बाद एलोवेरा मिक्स करते हैं, फिर पुट लगाते हैं। 5 खेप पर पुट लगाने के बाद ये दवाई बनती है, कुक्कुट टांडोग होता है। इसका यूज लिकोरिया में, लेडीज प्रॉब्लम में किया जाता है। ठीक, आयरन के लिए, शरीर में आयरन की कमी को दूर करने के लिए वेदों में लौह भस्म का वर्णन मिलता है, जो लोहे से बनाया जाता है। पुराना जो लोहा होता है उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के बाद त्रिफला के काढ़े में बुझाते हैं। त्रिफला हरा गहरा वाला होता है, इसमें बुझाने के बाद 21 बार बुझाने के बाद शुद्ध होता है। फिर आगे भस्म बनाते हैं, लौह भस्म। वो अंदर आपको प्रोसेस दिखाएंगे। ये हमारा हीरा का भस्म बन रहा है। अभी ये हीरा का भस्म हाँ, है। डायमंड का भस्म बन रहा है। इसको पुट दे रहे हैं। डायमंड को शुद्ध करने के बाद पुट देते हैं। 70-80 पुट 5 से 6 महीने में हीरा का भस्म तैयार होता है। अच्छा, इसका जो कैंसर वेदों में लिखा है, कैंसर को दूर करने के लिए हीरा का यूज होता है। इसके लिए लौह भस्म में इस तरह का पुराना लोहा होता है, उसको शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने के बाद भस्म बनाते हैं। आयरन के लिए लौह भस्म।
ये जो आप देख रहे हैं इसको बंग, आयुर्वेद में बंग बोलते हैं। तीन है, ये तीन है, तीन ये शोधन किया हुआ है। तीन जो आता है सिल्ली में आता है, बड़ा बड़ा सिल्ली, तो उसको शुद्ध करने के बाद इस तरह होता है। शुद्ध करने के बाद फिर इसका मॉडल करते हैं, डेड करते हैं, डेड करने के बाद फिर भस्म बनती है। ये आयुर्वेद में मेन ये सेक्स प्रॉब्लम के लिए बताया गया है। सेक्स प्रॉब्लम के लिए, डायबिटीज के लिए, चांदी से तो इसका अलग रोल है, ये तो स्पेशल सेक्स के लिए है। स्पेशल इम्पोर्टेंसी नपुंसकता, धातु स्राव होना, हाँ, शीघ्र पतन, इसके लिए मेन बताया हुआ है। बेसिकली जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मेन है ये, आयुर्वेद में स्पष्ट क्लियर है ये। एसिड शरीर में एसिड का मात्रा को कम करता है। एसिड अगर बढ़ेगा तो झल्लाहट, गुस्सा, बेचैनी, बीपी बढ़ना, नींद न आना, सर दर्द, तो ये अकेले ही पर्याप्त है। इसको गुलाब जल में 10 किलो सीप 30 लीटर गुलाब जल में भिटाई करते हैं, शोधा, फिर इसका मुक्ता शुद्धि पिल्टी बनाते हैं। सीप तो हर जगह मिलता है, लेकिन ये जो सीप है ये कुछ स्पेशल है। इसमें जो मोती है ये देखिए, इसमें मोती ग्रो होता है, वो वाली सीप है। हाँ, ये देसी नहीं है, देसी में काला ऐसे होता है, स्पेशल है। अभी रिसेंटली तो ये इसके जो वो पिट्स हैं वो घरों के अंदर भी बनने शुरू हो गए। हाँ, बनाते हैं, लेकिन वो तो नेचुरल इतना मिल जाता है कि बनाने की जरूरत नहीं है। ये बाहर में जो वेल्डर पड़े हैं एक का, अगर हम 10 ट्रक मांगे तो 10 मिनट में मिल जाएगा। बहुत बड़ा कारोबार है इंडिया में इसका, मोती का, सीप का। ये अंडे का छिलका, इसको बोलते हैं फूट लगाना। अंडे की छिलके को सफाई करते हैं, हांडी में पैक करके मिट्टी लगाएंगे, फिर इसको 24 घंटा पकाएंगे, निकालेंगे, एलोवेरा मिलाएंगे, फिर फूट लगाएंगे। ये सिस्टम 6 बार होगा, 1.5 से 2 महीने लगेंगे। फाइन, बिल्कुल फाइन खपत कुकुटाइन ड्रॉप भस्म तैयार होगी। 100 किलो में लगभग 20 किलो 25 किलो तैयार होता है। ये देख रहे हैं, ये इसको हड़ताल तबकिया बोलते हैं। हड़ताल तबकिया खनिज होता है, जिसमें सल्फर और आर्सेनिक दोनों मिला होता है, मिक्स आता है। ये क्या है, स्किन प्रॉब्लम कुछ है, सफेद दाग है, इस स्किन का जो भी प्रॉब्लम है इसको दूर करता है। बाकी ये तेजस होता है, तो लो बीपी को 10 मिनट में ही मेंटेन करता, बराबर करता है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि कुछ भी अगर दिमाग में चल रहा पूछने का तो पूछ सकते हो, बेल के सामने खड़े हैं। ये हमारी पैकेजिंग चल रही है। ये हमारा फिलिंग एरिया है। फिलिंग ये हमारा मल्टीविटामिन के लिए सिरप बन रहे हैं, ये कप सिरप है। ये क्या है? अभी आपको हम बाहर बता रहे थे, भस्मों को कुट लगाते हैं। कुट लगाने का ये सिस्टम है। वेदों में अलग अलग बर्तन का यूज है, बड़ी हांडी, छोटी हांडी, ये सबका अलग अलग निर्देश दिया हुआ है। ये अभ्रक भस्म है, अभ्रक जो अभ्रक है माई का, अभी देखे थे काला। जी जी, अभ्रक ये फेफड़े के रोगों के लिए होता है। अच्छा, इसको 100 फुट लगाना है। 100 फुट यानी 300 दिन लगेंगे इसमें लगाने के। 1 साल लग जाएंगे। 2-3 दिन घुटाई होगी, फिर फुट लगेगी। 1 साल के बाद ये तैयार होता है अभ्रक भस्म 100 फुट। ये आपका वही लोहा है, लोहा जो है लोहा लगा हुआ है। बार 30 बार फूट लगाएंगे, 30 बार प्लेट को छोड़ेंगे। ठीक, ये लोहा है। 30 बार छोड़ेंगे, 30 बार निकालेंगे, फिर ये भस्म तैयार होगी। लोहा ये शंख है, शंख वही है। तोड़ते हैं, हांडी में पैक करेंगे। पैक करने के बाद फूट लगाएंगे तो इसका शंख भस्म बनता है। शंख भस्म आर्थराइटिस है, पेट की प्रॉब्लम है, उसके लिए फायदेमंद होता है शंख। पेट में प्रॉब्लम, पेट में दर्द होना, मरोड़ हो रहा, बदहजमी, गैस, पाचन क्रिया कमी, इसको दूर करता है, क्योंकि इसमें क्षार का मात्रा ज़्यादा है। आप सभी लोगों ने देखा होगी, छोटे बच्चों में जो माएँ होती हैं पेटों में बांध देती हैं। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छे ज्योतिष में भी यूज है, आयुर्वेदा में भी यूज है, मतलब फायदा ही फायदा है इसका। अच्छा, हाँ, अभी याद आया। पूजा पाठ में भी है, हर जगह इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। इसका रीजन क्या होता है, मतलब क्यों ऐसा किया जाता है?
समस्या किसके लिए? बांधने से क्या होगा? बांधने से वो वेदों में शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि बांधने से मतलब टोना टोटका ये सब नहीं लगता है। हाँ, ग्रह 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 दोष नहीं होते हैं। ये ऐसी बात नहीं है, ये शास्त्र का है। जो ये है, अब हम लोग ये आयुर्वेद है, देवता को भी मानते हैं, ग्रह को भी मानते हैं, भूत विद्या होता है आयुर्वेद में, पढ़ाया जाता है हम लोग को। तो ये सब सिस्टम है। आधुनिक साइंस तो खैर नहीं मानता, लेकिन हम पढ़े हैं तो हमें तो मानना पड़ेगा। ग्रह भी होते हैं, मानना पड़ेगा। ये देखिए, आयुर्वेद में एक खिलाफ होता है आसौरी। क्या आशौरी? आसौरी नाम सुने हैं? नहीं। दोहासौ, अनुरासौ, द्राक्षासौ ये सब होते हैं। दसमूला रिष्ट। दसमूला रिस्ट। हाँ, तो ये आंखों में कई क्वालिटी होते हैं, 15-20 रेंज होते हैं, सभी बीमारियों के लिए बनता है ये। इसका बनाने का सिस्टम है, आंखों को बनाएंगे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद इसमें अल्कोहल बनना शुरू होगा। अल्कोहल 7-8% बनेगा, फिर इसको हम फिल्टर करके पैकिंग कर देंगे। इसका एक्सपायरी टाइम नहीं होता। जैसे ये क्या है, खदीरा। खदीर, इसमें करीबन 30-40 आइटम है। खदीर की छाल वगैरह है, इसको फर्मेंटेशन किया है, 7% अल्कोहल है, ये तैयार है और ये स्किन के प्रॉब्लम के लिए होता है। अशोकारी, अशोक का छाल मेन इंग्रेडिएंट है, बाकी इसमें उसी तरह से है 20-25 आइटम। इसमें 7-8% अल्कोहल है। अशोका इस फीमेल प्रॉब्लम के लिए होता है। ये पुनर्वा सूजन, स्प्लीन, प्लीहा, लीवर को सही करता है, तो ये पुनर्वा रिष्ट है। अर्जुना हृदय रोगों के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, बीपी है, घबराहट है, पल्पिटेशन है, जो भी है, हार्ट के लिए अर्जुन का विशेष योग है। तो इसमें अर्जुन, मुनक्का, काफी आइटम मिलाकर ये बनाते हैं अर्जुना। आयुर्वेद किसी वेदों से लिया गया है, प्राचीन सिस्टम है। वेदों में लिखा हुआ है कि भस्मों को पकाने के लिए उपलों का यूज करना है। हाँ, मॉडर्न साइंस में शायद कोई कर भी रहा होगा, लक्कड़ का, कोई फर्नेस का, कोई इलेक्ट्रिक का, कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग प्राचीन सभ्यता को मानते हुए इसको उपलों का ही यूज करते हैं। आपके जितने भी बिहार में इसको गोईठा बोलते हैं, गोईठा। ये वेदों भस्मों को पकाने के लिए शास्त्र में लिखा हुआ है गजकुट का यूज करना है। गजकुट में ही पकाना है। गजकुट क्या होता है, फोटो तो दिया नहीं है, केवल एक लाइन लिखा है गजकुट में पकाना है। गज यानी हाथी, हाथी के पैर के बराबर जाता है। हाथी अगर खड़ी होगी तो चारों पैर अंदर जाएगा, सर बाहर हो जाएगा। वो हमने पेस्ट कर दिया और इसको पूरा उपले करते हैं। एक लेयर भस्म लगाएंगे, आग लगा देंगे, 24 घंटे बाद निकालेंगे तो उसे 1 फुट बोलते हैं। इस तरह 30 फुट लगाना पड़ता है। अब रख देखिए, उसको 100 फुट लगाना पड़ता है, 100 ओवर पकाना पड़ता है। कुछ भस्में जो होती हैं, जैसे हीरा है, मोती है, तांबा है, तो उसका ये बताया गया है कि कुछ फुट में पकाना है। ये एक लाइन में लिखा है कि कुछ फुट में पकाना है। तो कुछ फुट होता क्या है, यानी मुर्गा, मुर्गे के बराबर था। ये मुर्गा का मैक्सिमम इतना होता है। अच्छा, इसमें उपले भरते हैं और जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको पकाते हैं, यह बनता है। तो पहले रात में बनता है तो स्वाभाविक उसमें रात जाता है, जाना ही जाना है। तो ये सिस्टम है धुलाई का। कढ़ाई में डालेंगे, पानी डालकर चलाते जाएंगे। ये दवाई को में जो है ना, ये रात में पकाया जाता है, इस वजह से इसमें क्या होता है, रात भर में जाता है, इस वजह से इसमें धोया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है। के बाद रस्मों का धुलाई 15-20 दिन हाई टेम्परेचर को सुखाना, सूखने के बाद यहाँ बंद करके ताकि दोबारा इसमें डालने ना पाए। ये फाइनल वर्क है भस्मों को बनाने का। तो लोहा आप देख रहे हैं भट्टी में गर्म हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। दूध 21 बार शुद्ध होने का लोहा यहाँ आता है सब में, तो इसमें जूस मिलाया जाता है। वेदों में जो लिखा शिमला का दूध, गोमूत्र या जो भी लिखा है वो जूस मिलाने पर घुटाई होता है। 2-3 दिन घुटाई, फिर कुछ पकाएंगे, फिर घुटाई, फिर कुछ 20 बार पकाना है और 90 बार ये चलेगा। 90-80 120 4 महीने और 2 महीने यानी 6 महीना में ये 9 वजन तैयार है। 9 वजन बनाने में हमें दिक्कत नहीं होती है, इसलिए दिक्कत नहीं होती है। हमारा 9 एक 10 ग्राम का दूध क्या होता है, 50 ग्राम। अब 1,000 किलो में जैसे करोड़ों का दवा बनाते हैं।
6 महीने में करोड़ों लोग आए, इसलिए हमें तो दिक्कत नहीं होती, बड़ी बात होती है। ये कहरवा है, कहरवा एक गोल आता है, कहरवा उसको बोलते हैं। इसका पौधा हो रहा है गुलाब जामुन, तो इसका पौधा करने के बाद कहरवा पीची बनाएंगे। इसका सबसे बहुत ही ठंडा होता है, ब्लड को रोकता है। ये कहरवा 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 ओके। ये फाइनल पेस्ट होता है ना? फाइनल 3 से 4 महीने होता है। 3 से 4 महीने इसको हो गए, ये सारे होते होते गुलाब जामुन। ये स्टीम वाला है, उसको चालू करेंगे तो स्टीम प्रेशर के साथ स्टीम आएगा, पाइपलाइन से स्टीम आएगा। जितना टेम्परेचर लेना है उतना टेम्परेचर खोल लेंगे। इसमें आंवला उबाल देंगे, आंवला उबालने के बाद यहाँ पे च्यवनप्राश बनेगा, ये भी स्टीम है। इसमें च्यवनप्राश बनता है? हाँ, च्यवनप्राश बनता है। काढ़ा का एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, यहाँ सिरप बनेगा। काढ़ा का एक्सट्रैक्ट निकालेगा, आपका रिस्ट बनेगा। काढ़ा पकाए, घी बनेगा, तेल बनेगा। यानी पकाने वाला टोटल काम स्टीम से होता है। अच्छा, ये स्टीम से सारा पकाने वाला काम फायदा होता है कि भैया जलता नहीं है, कंट्रोल में रहता है। आग पे अगर हम घी पकाना शुरू कर देंगे, जो हो जाएगा फिर उतारेंगे जल जाएगा। हाँ, ये सतर्क करेंगे। जैसे हम बंद करेंगे तुरंत कूल ठंडा हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग ये जो है ये प्लेंट्री मिक्सर है। मलहम, टूथपेस्ट, क्रीम, बाम जो भी बनाना होता है इसमें बनाते हैं हम लोग। ये भी स्टीम से कनेक्ट है। अभी इसमें बाम बना हुआ है, बाम है इसमें। तो आपने यहाँ विजिट कर लिया, अब आप फिर नेक्स्ट जगह चलेंगे। अभी आया अभी है ना, अभी वहाँ पे है ना जितेंद्र, हिम्मत सर के पास। मैं आपको जितेंद्र आओ। और कुछ धन्यवाद। हाँ, कोई बात नहीं, आपको एक्सरसाइज ओके। अभी आपका अभी अपने वहाँ एक प्रोडक्ट आया है, नया प्रोडक्ट आया है जो कि अभी इंडिया में कोई नहीं बनाया है। घी तो सभी लेते हैं। घी लेने के बाद घी नकली भी मिलता है, पैकिंग का भी नकली है। हम लोग क्या है, क्रीम मार्केट से लेते हैं, टेस्ट करते हैं, 100% हमें यकीन होता है कि ये सही है। उसको हम लोग घी उससे बनाते हैं और उसमें अश्वगंधा मालूम होगा सभी को, इम्यूनिटी के लिए, ताकत के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन के लिए, नसों के लिए, हाँ, और दर्द फेन किलर होता है अश्वगंधा मिक्स करके ये बना हुआ है अश्वगंधा की। हाँ, इसमें 2 तरह का घी आया, एक ब्रह्मी मेमोरी के लिए होता है, ब्रह्मी घी और अश्वगंधा घी। इसे समझ लीजिए, ले लीजिए, पूरा ले लीजिए। अगर हम लोग मार्केट से घी लेते तो ये क्वालिटी नहीं दे पाते। ये हमारे पास तो घर का ही होता है। हाँ, पंजाब में तो आपको पता ही है। डस्टबिन है। हाँ, हाँ, ये है यार, पन्नी है। ये अलग डाल दो। हो जाएगा ये, और दे दे। मतलब प्राइस आता है क्या? प्राइस तो बताइएगा। क्या रहा घी जो आपने लिया उसका कुछ घी देख के मैंने जो गाँव में वैसे ही है ना? यहाँ एक लड़का घी का कोई रिव्यू आप देखो, बहुत बढ़िया ना? कोई ऐसा मिक्स वगैरह तो नहीं लगा? 380 है इसका। 380 है, DP 350 है और इसमें DV ये सब काट के मतलब 1 केजी अश्वगंधा घी उठा दीजिए। घी खाया तो भी नहीं उठ रहा है, क्यों? सर इसको नहीं, पारा आयुर्वेद में इसका बहुत ज्यादा यूज है। थोड़ा इसको पारा ये ऐसे ऊपर से लटकिए। ये पारा का अगर जड़ी बूटियाँ दवाइयाँ जो भी बनाते हैं उसको मिक्स करेंगे, उसका पोटेंसी बढ़ा देता है कई गुना।
में कोई आपको डिफरेंस घर के और इसमें? काफी अच्छा है ये, ओके एकदम गाँव जैसा टेस्ट आ रहा है। ओके, ये गैस का दवा है सर, ये गैस का आराम से। पारा ये पारा है। क्या कितना रुपया? आप नहीं ये जानते हैं कि ये खनिज है, इसके साथ बहुत से आइटम मिलते हैं, नाग है, लेड है, टिन है, सभी का मिश्रण? हाँ सभी का नहीं मिक्स होता है, मिश्रण नहीं है, इसको अलग करके शुद्ध करते हैं। तो ये प्योर है, 100% पारा होता है ये। साथ में तो बल्क में बहुत ज्यादा निकलता है, उसमें बहुत से तरह पे निकलते हैं, उसमें टिन भी में निकल गया, नाग भी निकल गया, काफी आइटम, लेड है, सब कुछ उसमें निकलता है। आप ही तैयार कौन सा? हाँ पारा यही शुद्ध हुआ है। पारा का संस्कार होता है, 2 महीने से 3 महीने लगता है प्योरिटी करने में, शुद्ध होने में, यही अशुद्ध होता है। जो मतलब वैसे अशुद्ध पारा होता है वो लेने से वैसे भी वो नुकसान कर देगा वो तो खत्म। और ऐसे भी शुद्ध करने के बाद भी इसका प्रोसेस होता है। हाँ है। इसको पाउडर बनाते हैं हम लोग, शुद्ध करने के बाद मकर बनाते हैं। मकर ध्वज जैसी तो मकर ध्वज है, इस तरह का दवाइयाँ है जो कि बिल्कुल है ताकत देता है शरीर में। रोज बहुत कम होता है इसका, 50-60 ml, 10 ग्राम में 200 खुराक। हाँ ठीक है ठीक है। ऐसे आपको समझ में नहीं है। जी जी। नहीं, फिर भी अगर आपके मन में ठीक है, आपने जो दिखाया जो बताया, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, थैंक यू सो मच। तो बात वही होती है कि एक बार अगर पूछने से कोई डॉक्टर बन जाए तो आई थिंक नहीं ये तो हम भी जितना बार अंदर जाएंगे उतना अनुभव मिलता आई है। थिंक जो मुझे लग रहा है आप भी अभी सीख रहे होंगे चीजों को, नई चीजें। हाँ वो लगता ही है, वो जितना बार आपको ग्रंथ पढ़ेंगे उतना नया लगेगा, नया लगेगा। सीखना कभी बंद नहीं होगा। हाँ वेद और ग्रंथ है, जितना बार पढ़ेंगे उतना ही नया लगेगा। वही चीज है ना कि आप भी मतलब मैं तो एक दिन में आके यहाँ पर कौन से हम लोग मास्टर ये तो केमिकल तो है नहीं, पैरासिटामॉल ये तो है नहीं, ये तो वेद है। एक जड़ी बूटिया का कितना काम है, रिसर्च करते जाएंगे, काम निकलता जाएगा। वही चीज है ना कि मतलब एक दिन में तो हमें ठीक है पता चल गया, जनरल नॉलेज डीप टू डीप जाएंगे, जब आप खुद सर्च करोगे उसके बारे में क्या चीजें, तो तब आपको आई थिंक रिजल्ट जो है वो बेटर मिलेंगे। अदरवाइज जो भी आपने शुरू किया वेरी गुड, अच्छा बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आज के टाइम के अंदर हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब जैसे आप मान लीजिए कि बीमारियां बहुत ज्यादा ग्रो कर रही हैं, स्पेशली आप पंजाब के अंदर जाओगे तो आपने देखा होगा कैंसर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। हमारा जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर बहुत ज्यादा कैंसर है। तो मतलब अगर हम एलोपैथी की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट आने वाले टाइम के अंदर। तो आई थिंक अगर वहाँ पे थोड़ा आयुर्वेदा जो है वो जाएगा तो आई थिंक वो साइड इफेक्ट में यह टाइम लगता है, आराम करता है। काफी पेशेंट हम भी देखते हैं, बिल्कुल आराम होता है, इतनी बात नहीं है। दवाइयाँ अगर ओरिजिनल दिया जाए तो आराम करता है। चलिए सर, आगे भी लगभग 3-4 जगह और हमें चलना है। थैंक यू सर, नमस्ते। तो फाइनली हम निकल रहे हैं हमारे दूसरे यूनिट की तरफ। एक गाड़ी निकल चुकी है हमारी, बाकी हम भी चल रहे हैं। खाना पीना तो आज रात को नहीं तो कल तक। थोड़े दूर आगे बढ़ने पे आपको हमारा दूसरा यूनिट मिलेगा। तो भैया से बात करनी है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे दूसरे डेस्टिनेशन पे। सामने देख सकते हो आप नीट आयुर्वेदा का बोर्ड लगा हुआ है, और ये भी एक हमारा यूनिट है, ये भी है और ये भी है। नीट आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड, वेलकम है आप सभी का। सीधे आगे हमारा वेस्ट हमें दिखाते हुए सारे लोग खा रहे हैं। लॉन्च हो गया क्या? लॉन्च हो गया है। यहाँ पे क्या हम यहाँ पे आपको टैबलेट बनना है, कैप्सूल बनना है। आप देख रहे हैं सारी दवा वगैरह, लोक भस्म जो वहाँ बात हो रही थी। यहाँ पे टैबलेट्स वगैरह
यहाँ पे वो प्लगइन होता है। यहाँ पे जो भी टैबलेट्स को देखते हो ना उसकी कलरिंग होती है यहाँ पे आपको कलरिंग। यहाँ क्या होता है सर? ओके, यहाँ पे जो भी है ना वो टैबलेट फॉर्म में आता है, देख सकते हो आप। सब लोग आन लीजिए ना। ये तो पाउडर है तो ये टैबलेट फॉर्म में आता है नहीं? यहाँ पे कैप्सूल का फिलिंग होता है, टैबलेट का फिलिंग होता है। कि मैं पेपर हो जाना। हाँ, पाउडर जैसे ग्रीन टी का टैबलेट यहाँ पे, शिकारी टैबलेट, ये चीज नहीं है। हाँ, ये देखिए खुल जाएगा ऐसे, इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये सब इसमें लगता है। ये कैप्सूल की फिलिंग है इसके हाँ, अंदर। ये और इसमें hard मसाला gelatin- डाला जाएगा, ठीक है जो ना। उसकी शेल है वो हार्ड जिलेटिन से बनी होती है। उसके बाद में इसको पंच किया आपने वो चीज देखी होगी, सॉफ्ट जिलेटिन भी आती है कैप्सूल का, जो बहुत सॉफ्ट होती है। और विटामिन ई की जो टैबलेट और कैप्सूल होती है वो बेसिकली सॉफ्ट जाते हैं। चलिए सर, अभी तो सब बंद कर। तो ओवरऑल जो हमारा ये यूनिट है यहाँ पे टैबलेट की फिलिंग होती है, टैबलेट की फिलिंग होती है यहाँ पे। उसके साथ साथ क्या होती है कि यहाँ पे तो यहाँ पे लिक्विड की फिलिंग होती है। लिक्विड का फिलिंग होता है, ठीक है। सारा लिक्विड का इधर फिलिंग। और उसके साथ पैकेजिंग भी होती है नहीं? चलिए चलिए, आइए सब लोग नाश्ता। तो ये तो हम अब नेक्स्ट यूनिट की तरफ चल रहे हैं। और सारी पैकिंग यहीं से होती है। बाम की पैकिंग। हाँ, मशीन ये यूज करते हैं, उसको लेबल्स भी यहीं से होता है, ऐड ऑन होता है, एंड लास्ट को वहाँ पे एंड होता है, तो बॉक्स में नशाबंदी का पहले पूरा एम्प्टी रहता है, पूरा फिल करके फिर यहाँ पे लगता है, और देन उसके बाद ऊपर ये सील होता है, ये सी थ्रू होता है। हाँ, ये सील मशीन है। देन उसके बाद ये अपना करके सही काम से करते
थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। ये ट्यूब फिलिंग के लिए सर, ओके, ठीक है। कोई भी ट्यूब रहेगी आपकी उसकी फिलिंग के लिए बनी रहेगी। लिक्विड फिलिंग यहाँ होती है, नहीं, कॉस्मेटिक की फिलिंग। कॉस्मेटिक्स की, ओके। और क्या क्या है अपने कॉस्मेटिक के अंदर? क्रीम, कुकिंग सर, लोशन, स्क्रब, काफी आइटम है जो भी आपको ये सर बनाने के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। ये क्या चीज़ है? क्रीम, हाँ क्रीम बना लो, जेल फेस बना लो, जेल बना लो, टूथपेस्ट, कोई सी भी कॉस्मेटिक आइटम बना लो, ये रहेगी ब्लेंड मिक्सर। तो ये इसमें जो भी मिक्सर है, इसमें जो भी क्रीम वगैरह, स्क्रब वगैरह सारी चीज़ें बनती है नहीं? हाँ। राइट, ओके, थैंक यू। इधर सर ये बॉयलर रहेगा, इसका फंक्शन है स्टीम जनरेट करना। ये डिस्टिलेशन यूनिट रहेगी, ठीक है। कोई भी जूस है या आई ड्रॉप है, कितने टेम्परेचर पे हमें हर्ब्स को उबालना है, इसके अंदर वहाँ सेट कर दिया जाएगा। ये सारा डबल जैकेट रहेगा। इसमें से 1000 लीटर में से ये इधर कलेक्ट करेगा, अलग अलग पैक करते हैं। ये सर सैंपल है, बाम के लिए बना देते हैं। जी, सैंपल से बाम का, पेन बाम को जरूरत है ना। चल मैं करता हूँ। ये फेस वॉश फिलिंग है, शैम्पू भी हो सकते हैं। अच्छा इसमें फिलिंग वाली मशीन है। ये शैम्पू ही है, कई बार काम ज़्यादा करो तो अपना कुर्सी भी आता है सर, टिका का भी आता है, नीड के भी मैंने इसको लिखे नाम से। उधर सर ये लिक्विड फिलिंग के लिए, ऑटोमेटिक फिलिंग, पैकिंग में लिक्विड फिलिंग के लिए। हेलो पैसे में बोलना इधर ये ड्रॉप फिलिंग का है नहीं? ड्रॉप फिलिंग के लिए, ठीक। चले क्या? ठीक। फाइनल था ना? और भी है वहाँ, और भी है ना? झूठ, उसका टाइम ही इतना हो गया कि तो यूनिट तो हमारी और भी है, बट ये हमारा फाइनल रहा। फिर दाग पड़ाता है और नेक्स्ट में मैं आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा। चले, चलिए। नहीं हो गया। NID, ठीक है, नॉर्थ इंडिया लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिस, और यहीं से आप एंट्री कर सकते हो। तो हमारे छोटा सा स्पेस यहाँ पे फिल, बड़ा सा स्पेस यहाँ फिल कर सकते हो आप, लाइक। तो ये हमारी पार्किंग है NID की।
हमारी कॉन्फ्रेंस हॉल हुई। लाइट्स ऑन, लाइट्स ऑन कीजिए, लाइट्स लाइट्स, हाँ ठीक। आप काम कर रहे हो जी, आप काम इससे पहले से मैं सेल्समैन था, फोन सेल करता था। हाल ही में जॉब कर रहे हैं, जॉब छोड़ गई। हाँ सर, प्रकाश नाम मेरा और दिल्ली का है। पहले जॉब करता था, अभी हाल ही में आयुर्वेदा कंपनी का नाम है। पंजाब बहुत अच्छा था, काफी बढ़िया काम किया। तो वेयर हाउस है, यहाँ पे वेयर हाउस में सब कुछ कलेक्टिवली सब दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है ना कि मैन्युफैक्चरिंग पार्ट अलग है, वहाँ से बन के यहाँ माल आ जाता है। वेयर हाउस वेयर हाउस यहाँ से जाता है। तो इसमें तो सिर्फ अपना जो ब्रांड है ना, NID का, आपके कौन कौन से साथ मार्केट में अवेलेबल है और किस किस चीज को? जैसे अभी 4 तो अपना खुद का ब्रांड है, तो 4 अपना ब्रांड है, वहाँ पे जाएंगे तो आपको लगा हुआ है। बाकी जो है लगभग 400 कंपनी ट्रेडिशनल और आपको एमएलएम कंपनी को कंपनी प्रोडक्ट देते। ये कहाँ जा रहा है? ये न्यूजीलैंड। ओके, सो ये हम न्यूजीलैंड का पार्सल है नहीं? ओके, अगर हम खासतौर पर अगर NID की बात की ना, तो सिर्फ NID की बात की जाए तो यहाँ पे करीब इनके 400, जैसे सर ने ऑलरेडी बताया आपको कि करीब ऐसे क्लाइंट्स हैं ऑलरेडी जो यहाँ पे इनके प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, और अगर खासतौर पे डोमेस्टिक लेवल पे। और बात की जाए इंटरनेशनल लेवल पे तो करीब 100 ऐसे क्लाइंट्स हैं, 100 के आसपास, जो इंटरनेशनली एक्सपोर्ट होते हैं। उसी में से एक आपका ये सैंपल है। और नाइजीरिया जो बात की जाए और USA सब जगह प्रोडक्ट, बात की जाए इनके अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी की, तो इसी से अंदाजा लग जाता है कि जब इतने लोगों को पास ये एक्सपोर्ट हो रहा है, इतने कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहा है, तो डाउट तो होना ही नहीं चाहिए कि इनकी क्वालिटी क्या होगी। एंड क्योंकि ये करीब 10-12 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास, बहुत ही लार्ज स्केल पे उन्होंने काम किया है, और इनके साथ साथ और भी ऐसी थोड़ी बहुत ब्रांड्स हैं जिनके साथ मर्ज हुए काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई डाउट होगा। मोस्टली क्या है ना इसमें, अभी आप वैद्य जी से मिलेंगे तो सारी की सारी जो भी है वो हमारे जो पुराने जो वैद्य के तरीके से जड़ी बूटी से जो मिलाया जाता है ना, उसी तरीके से सारी प्रिपरेशन होती है। इन्हीं का ब्रांड है, क्या बेनिक्सो इन्हीं का ब्रांड है। ओके, आइए ये अपनी जैसे यहाँ भी अभी मशीनें सेट होने वाली है। इधर इनका ऑनलाइन अपना तो ये हमारा कॉल सेंटर्स वगैरह है। और बढ़ाई है।
होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कुछ हाईली सेंसिटिव जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं या मशीनरी होती है उनको अलग से कैबिन में थोड़ा सेपरेट तरीके से रखा जाता है इनको। ये भी इंस्टॉलेशन के लिए अभी वर्किंग में दिखेगा वहाँ पे। यहाँ एक्स्ट्रा काम होता है तब यहाँ आता है, बाकी तो यहाँ नहीं है। काम चल रहे हैं अभी नहीं। करूँ सर, हम थोड़ा देर कॉल करते हैं। बाकी यहाँ जो है अपना नीड्स का नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, काम कर रहा है। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग मतलब हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का जो होता है, जो बेसिकली हम डायरेक्ट सेलिंग को जिस तरह से हम प्रमोट करेंगे, हम बेसिकली हमारे पूरा हमारा तो ये हमारा जो अभी नीड्स आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस होगा, जिस लगभग रेडी है ये टॉप फ्लोर पे आपको, एंड टॉप फ्लोर सेकेंड टॉप फ्लोर पे ही आपको। और ये देख सकते हो आप, ये ऑफिस होगी हमारी। जैसे नीचे हमने कंपाइल करके जो सारी चीज़ें रखी गई है वेयर हाउस में, उसको यहाँ पे सेग्रीगेट करके रख दिया जाएगा ताकि हमें इजी रहेगा कि हाँ हम यहाँ पे आके मीट आयुर्वेदा के जो प्रोडक्ट हैं यहाँ आराम से विजिट कर सकते हैं। ये कब तक? ये तो चलिए ऐसा अभी चल ही चुका है और 2 महीने तक पता ही है, सब बहुत अच्छे से लगे पड़े हैं। और मैं बताऊँ तो अभी 2 महीने के अंदर डायरेक्ट सेलिंग नहीं, एक बैकग्राउंड जो बैक सपोर्ट है NID का, वो सर लाजवाब है। और उसी के देख के मैं बताऊँ तो पूरे इंडिया नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक भी हम बहुत प्रमोट हो सकते हैं। इतना सोचने वाली बात नहीं, क्योंकि क्वालिटी है और किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए अगर आपके पास क्वालिटी है तो नो डाउट सर वो बहुत आगे है। इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ। So here this is our top floor of NID, North India Life Science and NITS Ayurveda. Stay tuned guys, we are coming international. एक्चुअली इसके ऊपर भी एक फ्लोर है, बट हाँ सब तो टॉप फ्लोर कह रहे हैं लोग।